वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं आज़ाद प्रभाकर और आज सुबह से हम आपके साथ रोज़ सुबह एक अच्छी कहानी शेयर करने की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज की कहानी हमारी एक सच्ची कहानी है। ये भारत के स्पेस मिशन के बारे में है। क्या आपको पता है कि भारत का पहला जो सैटेलाइट था जिसका नाम आर्यभट्ट था, वो रूस के एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से छोड़ा गया था और भारत के पास उस समय 1975 के अंदर अपना कोई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नहीं था। और आपको पता होगा, जिन्हें हम भारत का मिसाइल मैन कहते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके नेतृत्व में 1973 से ही लगभग 5000 साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की टीम मिलकर एक भारत का अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना चाह रही थी। इसके ऊपर काफ़ी मेहनत चल रही थी। लगभग 44 सब सिस्टम्स, हज़ारों छोटे छोटे कंपोनेंट्स, 72 फीट की ऊंचाई और 17,000 किलो के वज़न का ये भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, जिसे कहते हैं हम SLV-3। दिन था 17 अगस्त 1979 का। लॉन्च की सारी तैयारियां हो चुकी थी, सारे मैनुअल चेक्स हो चुके थे, पर एक सिस्टम होता था कि लॉन्च के 8 मिनट पहले एक कंप्यूटर सारे सिस्टम्स को दोबारा चेक करता था कि सैटेलाइट वास्तव में लॉन्च करने के लिए जो हमारा SLV है वो प्रिपेयर्ड है या नहीं है, सारे सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो रॉकेट्स के अंदर में एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर में अलग अलग स्टेजेस पे उसके टुकड़े अलग अलग होते हैं और अगला स्टेज ऊपर की ओर जाता है। तो SLV-3 के अंदर में 4 स्टेज रॉकेट की टेक्नोलॉजी थी और काउंटडाउन शुरू हुआ। T-8 मिनट से सारे कंट्रोल कंप्यूटर को दे दिए गए और धीरे धीरे T-4 मिनट, T-3 मिनट, T-1 मिनट और आखिरी 40 सेकंड जब बचे थे तब जाकर कंप्यूटर ने एक एरर दे दिया कि स्टेज 2 के कंट्रोल सिस्टम में एक लीकेज है। सारे इंजन लॉन्च हो चुके थे, हज़ारों करोड़ों लोग वहाँ पर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि भारत अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अब प्रक्षेपित करेगा। और ऐसे समय में जो एरर आया, वहाँ पर अब्दुल कलाम के पीछे उनके कुछ साथी, कुछ एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने कहा कि भले ही ये लीकेज है पर हम सक्सेसफुली इसको कर लेंगे, हमें पूरा भरोसा है। और उस भरोसे पर उस लॉन्च को अब्दुल कलाम ने मैन्युअली ट्रिगर किया। और हुआ क्या साथियों कि जब ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल धरती से उठा, इसने लगभग 100 सेकंड में पहला जो उसका चरण था वो पूरा किया और दूसरे चरण में आगे बढ़ते समय ये गड़बड़ा गया और ये जाकर बंगाल की खाड़ी के अंदर ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अपने सैटेलाइट के साथ गिर गया। 20 करोड़ भारत के, उस समय के 20 करोड़ शायद आज के कितने होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। 20 करोड़ रुपए भारत के उस समय उसके अंदर लगे हुए थे और काफ़ी बड़ा, लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदें लगी थी कि भारत अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाएगा। और ऐसे समय में ये जो असफलता आई, ये जो फेल्यूर आया, ये अंदर तक सारे साइंटिस्ट को, पूरी टीम को हिला देने वाला था। उदास होकर अब्दुल कलाम जब उस समय के चेयरमैन इसरो के सतीश धवन के पास पहुँचे, उन्होंने कहा मीडिया से बात करनी पड़ेगी और उन्होंने अब्दुल कलाम को बाजू में बैठाया और मीडिया को इन्फॉर्म किया, हाँ हम फेल हुए हैं पर हम 1 साल के भीतर भीतर फिर से सक्सेसफुल होंगे। अब दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात यह है कि अगर सतीश धवन चाहते तो आसानी से, जो कि इस प्रोग्राम के डायरेक्टर थे, अब्दुल कलाम के ऊपर ये ब्लेम डाल सकते थे। वो कह सकते थे कि भाई इनकी टीम का फेल्यूर है, ये लोग नहीं कर पाए। ये बड़ा आसान होता है क्योंकि फेल्यूर इज़ ऑलवेज ऑर्फन। लोग अपने फेल्यूर का भी बोझ जो है, उसका जो दोष है वो दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं। पर इस सिचुएशन में जो ट्रू लीडर थे सतीश धवन, अ लेजेंडरी लीडर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फेल्यूर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और इससे उनकी टीम का मोराल, अब्दुल कलाम की टीम का मोराल इतना बूस्ट हुआ कि विद इन 1 ईयर, यानी कि 17 अगस्त 1979 के बाद 18 जुलाई 1980, यानी कि 11 महीने 1 दिन के अंदर ही उन्होंने दोबारा SLV-3 को तैयार कर लिया और सक्सेसफुली भारत ने
रोहिणी नाम का जो हमारा दूसरा सैटेलाइट है, जैसे कि हमने अपने खुद के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से प्रक्षेपित किया था, उसे अंतरिक्ष के लोअर ऑर्बिट के अंदर में सक्सेसफुली प्रस्थापित किया। फिर से मीडिया से बात करने की बात आई, तो इस बार सतीश धवन ने क्या कहा? उन्होंने कहा जाओ मीडिया से बात करो। इस बार उन्होंने सक्सेस का श्रेय लेने के लिए खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने अब्दुल कलाम से कहा कि जाकर आप मीडिया से बात करो। तो ये जो एक लीडर की ट्रू क्वालिटी होती है कि वो फेल्यूर को ओन करता है और सक्सेस को शेयर करता है, यही आज की कहानी का सार था। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी छोटी सी कहानी के साथ सुबह सुबह। धन्यवाद।